और 21 महीने तक इस देश को, पूरी देश को जो है जेल बनाने का प्रयास किया गया इंदिरा गांधी की पत्नी के द्वारा। सारे कांग्रेसी सुधर जाए तो संविधान खुद बच जाएगा। संविधान को अगर खतरा है तो इस कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, और उनके पोते जो है पूरे देश भर में लेकर घूमते हैं संविधान की कॉपी कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान उस समय खतरे में था जब 21 महीने तक पूरे देश के लोगों को बंधक बना के रखा गया। और आयरन लेडी का मतलब क्या, पूरे देश को आयरन के रट से 21 महीने तक जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, इसीलिए आयरन लेडी उनको कहा गया। देखिए, जो ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पूरे देश भर में घूम घूम के लोगों को संविधान दिखाया करते थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि आज से 50 वर्ष पहले इस देश में क्या हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने देश पर ज़बरदस्ती आपातकाल लागू किया था तो किस तरह से लोगों के अधिकार छीने गए थे और किस तरह से लोगों के दमनकारी शासन ने उनको कुचलने का काम किया था, छात्रों को उनको पढ़ाई से वंचित किया था और 21 महीने तक इस देश को, पूरी देश को जो है जेल बनाने का प्रयास किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और उनके पोते जो है पूरे देश भर में लेकर घूमते हैं संविधान की कॉपी कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान उस समय खतरे में था जब 21 महीने तक पूरे देश के लोगों को बंधक बना के रखा गया और ऐसे ऐसे कानून पास किए गए कि जिससे आम लोगों का जीना दुभर हो गया था। और 48 ऐसे संशोधन किए गए उस दौरान 21 महीने के अंदर, जो देश आज भी याद रखता है। और मीसा कानून में किस तरह से लोगों को, ऐसे एक साधारण कानून आप देखें कि बिना वारंट के जो है पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी, ऐसे कानून पास किए गए जो अंग्रेज़ों के भी ज़माने में ऐसे कानून नहीं थे। तो किस तरह से देश को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया और इस देश में आपातकाल लागू करके संविधान का खुला उल्लंघन किया गया था। और उनके पोते जो है पूरे देश भर में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, लोगों के संज्ञान में है। आम जनता ये जानती है कि किस पार्टी की सरकार में इस देश में संविधान खतरे में रहा है, किस तरह से किस पार्टी ने इस देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की और संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करने की कोशिश की गई। तो ये किसी से छिपी नहीं है। इसलिए जो है ये राहुल गांधी को इस विषय पर गौर करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने इस देश को किस तरह से कि इस देश में संविधान खतरे में डाला। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान को हम बचाने आए और भाजपा को संविधान विरोधी बताते हैं। वो सारे कांग्रेसी सुधर जाए तो संविधान खुद बच जाएगा। संविधान को अगर खतरा है तो इस कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से। 70 साल से शासन था। हाँ, तो 70 सालों में उन्होंने कितनी बार संविधान खतरे में डाला, कितनी बार संविधान संशोधन किया, साहबानो केस में किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने का काम किया। तो इसलिए जो भी ये बोलते हैं, चूँकि इन्हीं से हमेशा संविधान खतरे में रहा है और इन्हीं से संविधान को खतरा है, बाकी किसी भी पार्टी से संविधान को कोई खतरा नहीं है। मोदी जी सर लगातार बिहार आ रहे हैं। एक तरफ जो है मोदी जी बिहार आते हैं तो विकास की गति जो है तेज हो जाती है। इस बार बिहार आए तो लगातार जो है लालू परिवार पर बरसे, खासकर बाबा साहब के फोटो का अपमान के लेकर जो है काफ़ी तगड़ा बरसे। हाँ, तो जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया लालू प्रसाद यादव जी ने, तो पूरे देश और दुनिया में जो है ये एक विषय बन गया है। क्योंकि जो लालू यादव जी अपने आप को सामाजिक न्याय के पुरोधा समझते थे, उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, सारे देश के लोग इसके लिए दुखी हैं। तो उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है। राहुल गांधी क्या कहेंगे सर? अब तक राहुल गांधी का कोई अभी तक जो छोटी छोटी बातों पर तुरंत संज्ञान लेते हैं, और आज राहुल गांधी जी नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अब ना उनको संविधान खतरे में नज़र आ रहा है और ना बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। तो इनका दोहरा रवैया अब आम जनता के सामने नज़र आ रहा है। सर, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है। तो क्या लगता है कि इमरजेंसी लगा के उन्होंने सही नहीं किया था? हालांकि लोग उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। तो आयरन लेडी का मतलब क्या, पूरे देश को आयरन के रट से 21 महीने तक जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, इसीलिए आयरन लेडी उनको कहा गया। 21 महीने तक उन्हें पूरे देश को बंधक बना के रखा है। तो ये सब देखिए, गांधी परिवार ने शुरू से जो है हिटलर शाही व्यवस्था में उनको रहने का जो है की आदत रही है। इसीलिए सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल गांधी जी की आप जुबान देखिए, अपने से बड़ों के साथ कैसे वार्तालाप करना है, कैसे उनको संबोधित करना है, ये सामान्य शिष्टाचार भी उनको नहीं पता है। क्योंकि हिटलरशाही व्यवस्था के
के समर्थक रहे हैं।